जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। एकदम डिटेल में एनालाइज करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, इस वीडियो में बात करूँगा। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 2 से 6 मई को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 का। ठीक है, सबसे पहले आपका डाउट होगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। एक नोटिस आया था कि उसमें नॉर्मलाइजेशन, उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और जब दूसरा नोटिस आया तो उन्होंने ऐसा उसमें कुछ भी बात नहीं की। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता है, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके लिए तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। आपके लिए बता दूं, इस वीडियो में बात करूंगा कि साइको में कितने लोग पास होने वाले हैं और साइको के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, ये भी बात करने वाले हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और आपके कितने नंबर हैं सीबीटी 2 में, आपने आंसर की चेक कर ली होगी, एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी एएलपी में जो पोस्टें थी आपकी 18,799 पोस्टें थी आपकी असिस्टेंट लोको पायलट में। और उन्होंने कहा था कि हम असिस्टेंट लोको पायलट में जो सीबीटी 2 के लिए हम 15 गुना लोगों के लिए पास करेंगे। जितने भी पद हैं उसका हम 15 गुना लोगों के लिए हम पास करने वाले हैं। मतलब कि 18,799 का अगर हम 15 गुना करते हैं तो बैठता है 2,81,985। इतना बैठता है। उन्होंने ऐसा साफ साफ कह रखा था, नोटिफिकेशन में उन्होंने कह रखा था। ठीक है, और ये भी कह रखा था, जो उन्होंने कहा था कि जो सीबीएटी टेस्ट होगा उसमें हम रिक्त पदों का, जो रिक्त पद हैं उसका हम कितना पास करेंगे, हम 8 गुना बच्चों को पास करेंगे। हम जितने भी रिक्त पद हैं उसका हम 8 गुना बच्चों को पास करने वाले हैं। अगर हम 18,799 का अगर हम 15 गुना करते हैं तो बैठता 1,50,392 के समथिंग बैठता है कि ये सीबीएटी जो टेस्ट होता है, कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होता है, योग्यता परीक्षा होती है, उसमें हम इतने लोगों को पास करने वाले हैं। और जो सीबीएटी में जो लोग पास होंगे और कंपटीशन की बात करूं तो 2 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। मतलब कि एक सीट के लिए 2 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं ये सीबीएटी टेस्ट में। और मेडिकल में उन्होंने कहा कि हम 15 गुना बच्चों को पास करेंगे, मतलब कि 28,198 बच्चों को पास करने वाले हैं मेडिकल में। और कंपटीशन की बात करें तो बैठ रहा है एक सीट पर 5 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। अभी एक सीट पर 5 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है, ये आपको पता चल गया। देखिए, अब आप सभी के मन में डाउट आता होगा कि ये हटा देते हैं, ये एक मिनट रुकेंगे। चलिए, आप सभी के मन में डाउट आता होगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर का लेवल कैसा रहा, आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है, आप सभी को पता हो गया होगा कि लेवल कैसा रहा। ठीक है, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, पार्ट ए देखने को मिला है मॉडरेट। पार्ट ए जो 2 मई को जिसका एग्ज़ाम था, आपका जो 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट का, एक तो 2 मई को और एक 6 मई को। ठीक है, अब आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं पार्ट ए में, जिनका देखा गया है 2 मई का पेपर मॉडरेट रहा है। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं ईजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, और मैं औसतन लिया है कि ये पेपर मॉडरेट ही रहा होगा, क्योंकि जिस लोगों की तैयारी होती है उनके लिए ईजी टू मॉडरेट लगा है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी उनके लिए ईजी लगा है। ठीक है, ऐसा रहा है। मैं दोनों का लिया है, मॉडरेट रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आपका पार्ट ए में कितना स्कोर है, पार्ट बी में कितना स्कोर है, ये आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और पार्ट बी में जो देखा गया है कि मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, मॉडरेट टू टफ लेवल देखा गया है पार्ट बी का। 2 मई का जो फर्स्ट पेपर था, 2 मई का फर्स्ट जो सेकंड शिफ्ट हैं उनमें। ठीक है, और 6 मई की बात करूं, पार्ट ए देखा गया है मॉडरेट देखा गया है, पार्ट बी भी मॉडरेट देखा गया है। ठीक है, क्योंकि कई रीज़न हैं उन सब के, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी पता चल गया था कि
पेपर इजी आ रहा है या हार्ड आ रहा है। ठीक है, 2-6 मई वालों के लिए देखिए मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे। पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए CBT जो 2 होगा वह आपका पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा कह रखा है। टोटल ड्यूरेशन होगी इसे करने के लिए 2 घंटा 30 मिनट का, मतलब कि जो पार्ट ए और पार्ट बी होगा वह आपके लिए 2.5 घंटे में करने होंगे। और टोटल जो क्वेश्चन देखे गए हैं वह टोटल कितने होंगे, टोटल 175 क्वेश्चन होंगे, आपको पता है। और पार्ट ए जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन करने के लिए, और पार्ट बी 60 मिनट का समय दिया जाएगा 75 क्वेश्चन करने के लिए। और इस जो CBT 2 होगा इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इन्होंने ऐसा कह रखा है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कह रखा है कि अगर आपका एग्ज़ाम कई शिफ्टों में होता है तो हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या कहा उन्होंने, अगर कहा है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आजमाएंगे, मतलब कि अपनाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है कि जब आपका एग्ज़ाम कई शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वह आपका 4 शिफ्टों में हुआ है। ठीक है, 4 शिफ्टों में हुआ है, मतलब कि मल्टीपल शिफ्टों में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें आजमाई जा सकती है। ठीक है, आजमाई नहीं, मतलब कि माफ़ी चाहूँगा कि मतलब कि अपनाई जा सकती है। ठीक है, और उन्होंने पार्ट ए में इन्होंने कह रखा है पासिंग मार्क्स पता नहीं क्या क्या। देखिए पास परसेंटेज UR EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC और ST वालों के लिए 30% और ST वालों के लिए 25%, ये पास क्राइटेरिया है, उन्होंने ऐसा कह रखा है। अब एक चीज़ समझाता हूँ आगे। देखिए स्मार्ट नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है या नहीं है। ठीक है, आपको अंदाज़ा पता लग गया होगा। अब साइको में कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, आपको पता चल गया कितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं। जितने भी रिक्त पद हैं उनका 8 गुना बच्चे हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम। ठीक है, 8 टाइम्स मतलब कि जो आपके 8 गुना बच्चों को पास करने वाले हैं। और ALP वैकेंसीज फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी वाइज UR OBC SC ST इन्होंने कह रहा है शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBAT ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए ऑफ CBT 2 एंड एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन रूल्स प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई इन पार्ट बी ऑफ CBT 2। मतलब कि इन्होंने कह रखा है कि प्रत्येक समुदाय अर्थात UR OBC SC SC EWS के लिए ALP रिक्तियों की संख्या के 8 गुना के बराबर उम्मीदवारों को CBT 2 के भाग ए में उनके अंकों और आरक्षण नियमों के आधार पर CBAT के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, बेशर्ते वे CBT 2 के भाग बी में अर्हता प्राप्त करें। मतलब कि उनके लिए जो CBT 2 है ना, उनके लिए क्वालिफाई करना अनिवार्य है। CBT 2 जो CBT 2 का पार्ट बी है, CBT 2 का जो पार्ट बी है वह इनके लिए क्वालिफाई करना अनिवार्य है, उन्होंने ऐसा कह रखा है। ठीक है, और उन्होंने कह रखा है दूसरे में पॉइंट में सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मतलब कि इन्होंने कह रखा है कि ऐसे शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को CBAT के दौरान निर्धारित प्रारूप में अपना विजन सर्टिफिकेट मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उपस्थिति नहीं दी जाएगी, ऐसा कह रखा है इन्होंने। और जो C पार्ट है उन्होंने T जो कह रखा है CBT के प्रत्येक टेस्ट बैटरी सेक्शन को अलग अलग उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर ईच टेस्ट बैटरी सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली टू क्वालिफाई। ठीक है, क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और जो आपका CBAT टेस्ट होगा, CBAT टेस्ट केवल किस में होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा। किस में, इंग्लिश और हिंदी में होने वाला है। और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और CBAT की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को
RDSO जो है ना, को निम्नलिखित जो वेबसाइट उन्होंने दे रखी है इनको सलाह दी जाती है। ठीक है, जो उन्होंने वेबसाइट दी है CBAT के लिए, वर्टिकल ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी कैंडिडेट कॉर्नर एंड, इन्होंने जो वेबसाइट दे रखी है इस पर देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स, योग्यता अंक जिसे हम कहते हैं, F, इसमें क्या कह रखा है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर अ मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाई इन द CBAT। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि सभी उम्मीदवारों को CBAT में अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक टेस्ट बैटरी में अलग अलग न्यूनतम 42 अंक का T स्कोर प्राप्त करना होगा। ठीक है, T स्कोर प्राप्त करना होगा। आप सोचते होंगे ये T स्कोर क्या चीज़ है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी समझा दूंगा। ये इन्होंने क्या रखा है, RDSO, ये सब क्या चीज़ है, आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मतलब कि T स्कोर में आपके लिए अलग अलग 42 मार्क्स लेकर के आना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा क्या रखा है। और इसमें नीचे देखिए क्या कह रखा है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम द अमॉन्ग्स्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBAT 70%। मतलब कि इन्होंने क्या रखा है, जो मेरिट सूची होगी ना, केवल CBAT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी। मेरिट सूची जो CBAT में क्वालिफाई होते हैं उनके आधार पर तैयार की जाएगी। CBT 2 के भाग A में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज। ठीक है, जो CBT 2 का भाग A है, जो इसमें आपको पता है ना, इसमें CBAT जिसमें दो पार्ट है CBT 2 के पार्ट A में 70% वेटेज है, और CBAT में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा। CBAT में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज दिया जाएगा, ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, सिक्योर ऑब्टेन्ड मार्क्स इन CBAT, इन द CBAT में 30% वेटेज दिया जाएगा। देखिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा, आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब आपका कितना स्कोर बन रहा है एक बार ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए एक सेफ स्कोर बता सकें कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है एकदम डिटेल में। ठीक है, और आपका स्कोर पार्ट A में कितना है, पार्ट B में कितना स्कोर है, और किस शिफ्ट में था एक बार ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर कोई डाउट रहता तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।